मैं नवलेश प्रसाद बिहार गया जिला से हूँ, वजीरगंज प्रखंड से। बाइबल तो बहुत दिनों की चाहत थी, बाइबल पकड़े हुए थे, लेकिन बाइबल की जो चाहत थी वो हमारे अंदर नहीं थी, बहुत अंधकार में थे। जब यहाँ बाइबल कॉलेज आ रहे थे, एमएमबी मसीह मंथन से जो जुड़ा हुआ है, एमएमबी शॉर्ट टीम बाइबल कॉलेज 212, जब यहाँ आ रहे थे तो लोग बोल रहे थे दानियल राज का भक्त बन गए हैं। दानियल राज, ये ऐसा कुछ नहीं है कि दानियल राज का भक्त बन गए थे। इनके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया है, वो प्रेम देखे हम दानियल सर में, दानियल भाई में, जो उन्होंने इतनी गहराई से हमें बताए हैं। मैं टोटल बिहार वासियों से निवेदन करेंगे कि इस बाइबल कॉलेज में आएँ और वो अपने को ज्योति में बना रहे हैं, अंधकार से निकलें। हम इतनी अंधकार में थे, बाइबल तो पढ़ रहे थे, वचन तो पढ़ रहे थे, लेकिन वचन का अनुग्रह क्या है, वचन का प्रेम क्या है, वचन का जिंदगी क्या है, वचन का जीवन क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे। जब यहाँ आए पहले दिन मुझे वो चीज़ मिला जो हम नहीं जान सकते हैं, सृष्टि कैसे हुई। उसके बाद हमने देखा कैसे हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। पहले हमें सुनना है, फिर उसके बाद समझना है, जानना है और फिर उसे बताना है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें सृष्टि के बारे में बताया गया, रैप्चर के बारे में बताया गया, त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताया गया। बाइबल तो बहुत गहराई से पढ़ रहे थे, लेकिन सबको हम एक में लेके चल रहे थे। त्रिएक परमेश्वर, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, इन तमाम बातों का जो खुलासा हमारे दानियल सर ने किए हैं, परमेश्वर के दास ने किए हैं, वो अद्भुत है। कट टू कट बात किए हैं। आज तक हमने बहुत सारे बाइबल कॉलेज किए थे, 2 साल का बाइबल कॉलेज किए थे, हमने लखनऊ से भी किए थे, लेकिन जो आज हमें यहाँ मिला है बॉम्बे एमएमबी शॉर्ट बाइबल कॉलेज 212 में, जो आज तक हमें वो नहीं मिला था। आज हमें एक नई जड़, नई जिंदगी, नई रोशनी, नई सामर्थ्य मिली है। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बोलते थे, पवित्र आत्मा उतरा नहीं जानते थे, तो हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में, दशमांश के बारे में, दशमांश क्या है, दशमांश किसको देना था, दशमांश किसको नहीं देना था, इन तमाम चीजों को मैं यहाँ आने के बाद जाना हूँ। अगर इस बात को मैं आपके सामने रखूं तो मेरी मकसद नहीं है, फिर आप यहाँ आना ही भूल जाइएगा। इसलिए आप यहाँ आएं। और जो बातें हो रही है 5,000 रुपये की, वो 5,000 रुपये कोई चीज़ नहीं है। आपने कई हजार रुपया अब तक गंवा दिए होंगे, कई हजार करोड़ रुपया भी आपने गंवा दिए होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक नाम का लिए रखा हुआ है। जो हमें यहाँ प्रेम मिला है, जो यहाँ हमें भोजन मिला है, जो हमें रहन सहन का फैसिलिटी मिला है, आप खुद जान सकते हैं कि एक बॉम्बे शहर, जो कि पैसे की क्या अहमियत होती है, वो यहाँ पर हम सबों का इतना, पहले तो जब नहीं आए तो एक डर का भय बना हुआ था, सर के पास जा रहे हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं। लेकिन इनका प्रेम, जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वैसे ही ये हम सबों को, जो 212 में आए हुए 11 लड़के हैं, सबों के साथ वो अपना भाई के तरह, अपना बेटे के तरह, जो गुरु एक चेले से प्रेम करता है, जो पिता परमेश्वर ने एक जगत से प्रेम किया, ऐसा हमें प्रेम दानियल सर से मिला है। हम इसके लिए इनको धन्यवाद करते हैं। हम बहुत अंधकार में थे भाई, इतना अंधकार में थे कि कह नहीं सकते हैं। हमें घर से भी दबाव मिल रही थी, बच्चे से दबाव मिल रही थी, पास्टरों से दबाव मिल रही थी, जहां सेवा दे रहे थे न्यू यरूशलेम मस्जिद से, वहां से दबाव मिल रही थी, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च से दबाव मिल रही थी। आप तो पूरा दानियल का भक्त बन गए हैं, आप तो दानियल का जो है सो दास बन गए, ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं, दानियल का मैंने कोई भक्त या दास नहीं बने, मैं परमेश्वर का वचन का दास बनने के लिए जा रहा हूं। और परमेश्वर का दास जो वचन को प्रचार कर रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं कहा है कि मेरा दास बनिए, मेरा नौकर बनिए। उन्होंने वचन से बातचीत किया है, उन्होंने नंबर को भी प्रसारित किए थे। मैं भाई लोगों को बोलता था, भाई उनका खुलेआम नंबर मिल रहा है, आपको जो भी पूछना है बाइबल से। आज हम सब ये बाइबल को पकड़ लेते हैं और लगता है कि मुझे उद्धार हो गया, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसा मत सोचें कि बाइबल पकड़ लिए, प्रभु भोज ले रहे हैं, उसके बाद वचन सुन रहे हैं। बहुत डिसमिस है, बहुत 90% जो है आपका अंधकार में है। बाइबल रहते भर में भी, वचन लेते भर में भी, प्रभु भोज लेते भर में भी आप जरूर आएं।
हम पूरा गया जिला वासियों से, वजीरगंज क्षेत्र के वासियों से, तमाम ये जो अपलोड किया जाएगा उनसे निवेदन करते हैं वो जरूर आएँ, जरूर आए। 5,000 में आपकी नई जिंदगी, 5,000 में आपकी जीवन की जल, 5,000 में आप जीवन की पौधा, मरा हुआ पौधा है यार। अभी आप मरा हुआ, जब हम लोग यहाँ आए मरा हुआ पौधा थे, अभी यहाँ मुझे लगा एक अच्छी पौधा बने हैं, मुझे एक अच्छी पौधा बनना है। और जो कि लिखा हुआ है, जो डालियां फल नहीं देती है वो काट करके आग में आग का मतलब समझिए, आग में जाना सुनना तो साधारण है, लेकिन आग में जाना बर्दाश्त की बात नहीं होगी। हमें आग से निकलना होगा, हमें अंधकार से निकलना होगा, और हमें ही नहीं, हमें हर बिहार वासियों को भी बचाना होगा। हमें यहाँ जल बन करके चलेंगे, जो प्यासा होंगे उन्हें शैंतमेंत में पिलाना होगा, उन्हें अंधकार से निकालना होगा, उन्हें अपोस्टलों की वातावरण से निकालना होगा, उन्हें झूठी मसीहत से निकालना होगा, उन्हें झूठी भविष्यवक्ताओं से निकालना होगा। तभी हम एक खरी मसीह मंथन नाम जैसी सुनते हैं, मसीह मंथन, मसीह का मतलब हम यीशु का मंथन, यानी यीशु ने जो मंथन किए हैं वचन से, यीशु ने जो हम सब से बात की है वचन से, हम उस वचन को देखें। जो दानियल सर ने आज हम सबों से बातचीत की हैं, छठे दिन न किसी प्रकार का खाने की तकलीफ, नहाने की तकलीफ, न सोने की तकलीफ, जो साधन हमें मिले हैं वो 5,000 रुपया, तो क्या हम 5,000 का 50 गुना भी अगर करें, 50,000 रुपया भी तो बहुत कम पड़ जाएगी। जिंदगी पैसे से नहीं, 5,000 में कोई जिंदगी नहीं खरीद सकता। एक भाई बोला था बाइबल में, मुझे पवित्र आत्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। आज यहाँ आने के बाद पैसे की बात ही ना करें, हमें जो दान मिला है शैंतमेंत में वो हम कह नहीं सकते हैं आपको। और इससे अधिक जानकारी लेना है आपको, इससे अधिक जानकारी लेना है। 7 दिन, जब सृष्टि आपको 6 दिन में परमेश्वर तैयार कर सकते हैं, तो मेरा दानियल भाई क्यों नहीं 6 दिन में बाइबल स्टडी को क्रश कर सकते हैं। उसके लिए बुद्धि की जरूरत थी, और वो बुद्धि परमेश्वर ने हमारे दानियल सर को दिए हैं, दानियल भाई को दिए हैं, जो आज वो बुद्धि को प्रचार कर रहे हैं। जैसे इन्हें शैंतमेंत में मिला है वो शैंतमेंत में दे रहे हैं। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि इनकी पीछे योजना क्या है, परमेश्वर इन्हें कहां से मदद दे रही है, किस प्रकार से मदद दे रही है, लेकिन इनमें तो कुछ खास है, इनमें कुछ खास है। वो खास आज कीचड़ के समान हैं, लेकिन ये एक कमल के समान खिला हुआ है। इनमें किसी प्रकार का दाग नहीं, दाग होगा पीछे की दाग होगा। उन्होंने बताया मुझ में भी ये समस्या थी, मुझ में भी ये तकलीफें थी, लेकिन आज वो सारी तकलीफों को पार करते हुए उसने असली कुर्स को पकड़ लिया, असली जीसस को पकड़ लिए, असली वचन को पकड़ लिए। और जो वचन आज हमें मिला है, मैं जितनी भी तारीफ करूंगा, महिमा करूंगा। हमारी इस संसार में, हम इस संसार की बात कर रहे हैं, हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ का हमारा सीखना, यहाँ का हमारा समझना, एक एक चलचित्र के द्वारा बताना, एक एक उदाहरण, बहुवचन क्या है, एक वचन क्या है, ऐसे करके तोड़ तोड़ के कट टू कट समझाना, हम महिमा की बात करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम सब जो कीचड़ में थे, अंधकार में थे, वहाँ से हमें बॉम्बे आने का अवसर मिला, समझने की, ये बाइबल 220 कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जीवन मिला है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तमाम बिहार वासियों से, गया जिले के तमाम पास्टरों से, और भी जहाँ तक हैं हमारे भारत देश के कोने कोने से, हम उनको भी कहते हैं एक बार जरूर आप आएँ, अपने अहंकार को त्यागें, नम्र बने। ऐसा नहीं कि आपसे आ जाएंगे तो दानियल सर आपसे खपा करेंगे। आप बहुत बड़े अपोस्टल के जगह पर हैं, बहुत जगह प्रचार के जगह पर हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार आए, परमेश्वर से मिलें, परमेश्वर के दास से मिलें, उसके बाद आपको आंखें, आत्मिक आंखें खुलेगी। और जब आत्मिक आंखें खुलेगी, आपके अंदर से जो जलन है, आपके अंदर से जो हीन भावना है, आपके अंदर जो दानियल सर के लिए जो गलत वातावरण है, वो सब भूल जाइएगा, और फिर मिलेगा जैसे दानियल सिंह के मान से बचा है, हम सब नरक की आग से बचेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अहंकार में रह जाएंगे, हम बहुत जानते हैं, हम उनसे बहुत कुछ जानते हैं, तो ये हमारी भूल होगी। परमेश्वर ने सब कुछ बनाते हुए भी अपने को शून्य किया। आज वैसे ही अपोस्टल, आप कैसा भी हैं, दान किसको देना है, दान किसको नहीं देना है। दूसरी चीज, जब हम उद्धार पा जाते हैं, इस बात को भी हम नहीं जानते थे, जब उद्धार पा जाते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमें मिल जाती है, तो फिर पवित्र आत्मा किसको हम बुलाते हैं। एक बार हमें मिल गई, विश्वास कर लिया, तो उसके बाद उद्धार पा गई, तो फिर पवित्र आत्मा को बार बार बुलाने का मकसद क्या है। हमारे अंदर अंधकार, हम नहीं जान पा रहे हैं,
एक बार हमें मिल गया, उधार पा गए। फिर बार बार इस चीज को रिपीट करना हमारे बुद्धि की बात नहीं, फिर हम बुद्धि को टच कट टू कट हम बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन दानियल भाई ने, दानियल सर ने हमें कट टू कट बात करने के लिए बताया, अंधकार से निकलने के लिए बताया। व्यभिचार क्या है, अंधकार क्या है, नशा क्या है, थिएटर जाना क्या है, मसीह हो गए हैं थिएटर में जा रहे हैं, मसीह हो गए हैं गंदगी को छोड़ नहीं रहे, मसीह हो गए हैं सब कुछ चलेगा। फिर बाद में प्रभु भोज जब दे रहे थे कहते थे अपनी पाप को अंगीकार करो, नहीं, एक दिन की अंगीकार नहीं, हमेशा के लिए अंगीकार करना है। पाप से निकलना है, अंधकार से निकलना है, नशा से निकलना है, थिएटर से निकलना है। बहुत सारे चैनलों पर हम प्रार्थना में चले जाते थे, वचन सुन लेते थे, फिर आया फेसबुक में लग जाते थे, इंस्टाग्राम में लग जाते थे। हमें लग रहा था कि मैं तो परमेश्वर की महिमा कर लिया हूं, अब हमें क्यों देखता है। नहीं, परमेश्वर कहता है जैसे मेरा यीशु पवित्र था, हमें भी पूरी रीति से पवित्र बनना है, तभी हम त्रिएक परमेश्वर को समझ पाएंगे। त्रिएक परमेश्वर एक जरूर है, लेकिन उसका नाम जो है वो अलग अलग रूपों से कट टू कट बातचीत हुआ है। हम इसके लिए मेरी रोम रोम कांप रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मैं उस आंसू को रोक रहा था समझने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। बिहार वासियों से मेरा निवेदन है, गया जिला से मेरा निवेदन है कि जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी मसीहत हैं जो बाइबिल को पकड़े हैं, अच्छा से बाइबिल को पकड़िए और समझिए। एक बार जरूर आइए हालेलुया इस मसीह मंथन शॉर्ट बाइबल कॉलेज में और दानियल सर से कुछ सीखें, एक भाई के रूप में सीखें, एक प्रेमी के रूप में सीखें, और आप सभी सही बाइबल की खरी शिक्षा जान पाएं। मसीह मंथन क्या है और 7 दिन का बाइबल का आंसर आपको मिल जाएगा। हम ज़्यादा किसी चीज़ को सामने से बता नहीं सकते, नहीं तो फिर आप टच कर लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा नहीं आइए तो मालूम पड़ेगा कि दानियल सर क्या चीज़ है। ये चीज को जिस दिन आप जान जाइएगा मालूम पड़ेगा वो दानियल नहीं, आज का दानियल मसीह का दानियल है, और मसीह ही हम सबको जीवन है। हम अपनी वातावरण को विराम देते हैं और आगे के लिए आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, जब तक अब मैं इस संसार में रहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मसीह में जुड़ें और खरी शिक्षा से जुड़ें और तमाम बुराई अंधकार की शिक्षाओं से हटें अपने आप को और सच्चा परमेश्वर को पहचानें, सच्चा ज्योति को पहुंचाने, सच्चा जीवन को पहुंचाने। एक बार आपको ये जीवन मिला है, एक बार आपको ये जिंदगी मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। आप आंसू बहा बहा करके रोइएगा, फिर भी ये जीवन नहीं मिलेगा। अभी आपको अवसर है, मसीह मंथन में आए, अपनी गलतियां को सुधारें और नए जीवन में जिए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटा सा प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।